ये वीडियो इस चैनल योर स्टोरी टेलर की अब तक की सबसे लॉन्ग वीडियो है। एडिट करने में कई दिन देना पड़ा मुझे। एंड आई कैन अश्योर वन थिंग कि इस वीडियो के हर एक मिनट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होंगे। इस वीडियो में अमेजिंग से अनुभव के साथ महीनों बिताएंगे उत्तराखंड में, जहां हरिद्वार, केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश इत्यादि जगहों को करीब से एक्सपीरियंस करेंगे। और ये वीडियो सच कहूँ तो महज एक ब्लॉग नहीं, एक एक्सपीरियंस होगी आपके लिए भी। मैंने कभी सोचा नहीं था बॉम्बे से बाहर कभी इतने एक्सट्रीम जर्नी पे निकलूंगा मैं, पर अब ये हो रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों वाली गुफाओं से निकल यानी मुंबई से निकल हम अपनी यात्रा आरंभ कर चुके थे, जो बहुत लंबी होने वाली थी। बज रहे सुबह के 7। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। पत्थरों के बीच में से बहती हुई ये नदी 19019 हरिद्वार एक्सप्रेस एकमात्र डेली ट्रेन है जो मुंबई से हरिद्वार के लिए चलती है, जो अराउंड सुबह 7 बजे के आसपास हरिद्वार में पहुंचती है। ये एक रैंडम से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है। ये रहा रेलवे स्टेशन और यहाँ से जस्ट बाहर निकल के जाने का ये गांव की तरफ रास्ता। इस वक्त यहाँ पे इतनी गर्मी है, धूप है और आने वाले अगले 2 दिनों में हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। और ये कोटा में चंबल नदी के किनारे से सनसेट कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है हमें। ये टिपिकल व्यू है यूपी के लैंडस्केप्स का। वैसे सच कहूँ तो मुझे ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद है। हमने अराउंड ओवरऑल 30 घंटे की जर्नी ट्रेन से पूरी की और अब हम पहुँच चुके थे हरिद्वार में। इस वक्त हमें हरिद्वार में, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं हरिद्वार को शॉर्ट में। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ये गली थी, इसके अंदर ही हमने होटल ले लिया अपना। 1000 रुपए का एक नाइट का रूम मिल गया। ये ई रिक्शा हमने किया और मनसा देवी टेम्पल पे आ गए। और रेलवे स्टेशन से मनसा देवी टेम्पल की दूरी है महज 1 से 1.5 किलोमीटर। टुक लिया और उससे पहुंच गए यहाँ पे। 70 रुपए के आसपास लिया उसने हमसे। कल सुबह के लिए हमने बस भी बुक कर लिया है सोनप्रयाग के लिए। 650 रुपए महज उसका लगे। 5 बजे सुबह बस निकलेगी सोनप्रयाग को और फिर वहां से हमें गौरी कुंड भी जाना है। ये मंदिर एक शक्ति पीठ है और लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके आपको यहाँ ऊपर तक आना पड़ता है। अगर आपके पास समय की कमी है, हरिद्वार आप घूमने आए हैं, तो ये पर्टिकुलर प्लेस को आप रोपवे के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। खाना हमारा आ गया है, देखने में बेटर ही लग रहा है। रोटियां है, चावल हैं और सारी सब्जियां एंड एवरीथिंग। एंड बाय द वे यहाँ पे आने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट या फिर देहरादून एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ये हर की पौड़ी का एरिया आ जाता है अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास। ये वो जगह है हर की पौड़ी जहाँ हर शाम गंगा मैया की आरती होती है। बहुत ही गंदगी नजर आ रही है ना। ये स्थिति देख इस घाट की बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर शाम के वक्त पूरा माहौल ही बदल जाता है यहाँ का। एनीवे, यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर दूर हम गंगा नदी के मेन धारा की तरफ बढ़ रहे थे। कचड़े, ये सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे आपको। सिर्फ 2 चीजें मुझे यहाँ पे सबसे बुरी लगी। एक, कचड़ा जिस प्रकार से फैला हुआ है, व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है कि उसे मेंटेन किया जा सके। और दूसरा, जिसको देखो वो साधु संत बना फिर रहा है और आपके पीछे एकदम पड़ जाता है और यहाँ पे आने का आपका अनुभव खराब कर देता है, एक लहजे में कहूँ तो। क्या मस्त सुकून मिला है आंखों पे ये ठंडे पानी को लेके, और ये क्या ही बेहतर नज़र आ रहा है ना। इसे कहते हैं समय को पूरे तरीके से और अच्छे से वसूल करना। इस प्लेस पे लगभग हमने 3 घंटे स्पेंड किए हैं और ये मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहा है इस ठंडे से पानी में पैर डाल के बैठना। हरिद्वार को भगवान का द्वार या फिर गंगा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि गंगा मैया पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर यहाँ से ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। तो गंगा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है। अब ये कैसे? तो लगभग 253 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर गोमुख से निकलकर गंगा माता मैदानी क्षेत्र में, एक लहजे से कहा जाए तो हरिद्वार से ही प्रवेश करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था वो ले जाते वक्त उसका एक बूंद गिर गया था हरिद्वार के अंदर भी। भारत के 4 शहरों में, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में अमृत की बूंदें गिर गई थी और इन हर एक जगहों पे
हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है, जो कि हर एक पर्टिकुलर जगह पे 3-3 वर्ष के पश्चात लगता है। भागीरथी ने गंगा जी को सतयुग में वर्षों की तपस्या के पश्चात अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार और कपिल ऋषि के शाप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर लाया। गंगा आरती के दौरान आप हजारों की भीड़ में अपने आप को अकेला और शांत महसूस करेंगे। ये बहुत सुखद अनुभव होता है। नजरिया लागे नहीं कहीं हरिद्वार पूर्णतः एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ की तरफ। बाय द वे, ये एक आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं जिसमें लगभग महीने भर का कंटेंट है। डिटेल में मैं एक एक करके पर्टिकुलर जगह की वीडियो भी बनाऊंगा, जहां पे हर एक जानकारी आपको उपलब्ध होगी। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग भारत के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है तथा बासुकी और संगम नदी के तट पर है। हरिद्वार से हम निकल चुके थे लगभग 9 घंटों की सफर पे सोनप्रयाग के लिए, जहां से हमें और 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक पहुंचना था, जहां से एक्चुअल में केदारनाथ की ट्रेकिंग आरंभ होती है। सुबह के 8 बज रहे हैं, हमने अपना नाश्ता ले लिया है। बस एक जगह पे रुकी है, ये है पराठा छोले और साथ में चाय का कॉम्बिनेशन और पहाड़ों की वाइब। मैं अगर कहूँ कि गजब की है तो आई वुड से कि मैंने चाय टेस्ट किया था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये हमारी बस है जिससे हम आगे का सफर सोनप्रयाग तक पूर्ण कर रहे हैं। इस जगह का नाम है तीन धार। हमारी बस रुकी है सोनप्रयाग से लगभग 125 किलोमीटर के आसपास पहले, और ये जगह का नाम है श्रीनगर। कश्मीर वाला नहीं, ये श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग जिले के भीतर है। ये पल खूबसूरत थे, जहां मन शांत और हम इन पहाड़ी घाटियों से होते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, इस पल को जिस तरीके से मैं अनुभव कर पा रहा हूँ आप तक साझा मैं नहीं कर सकता। बैग को बाय द वे कवर कर लिया है, रेनकोट इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है। एनीवे, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सोनप्रयाग में और यहाँ से कुछ दूर वॉक करके जाना पड़ेगा। हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी, जहाँ ये पुल जैसे ही हम पार करते हैं उसके बाद हमारे सामने ही ये गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो हमें लेके जाएंगी गौरीकुंड तक। रास्ते बहुत ही दुर्लभ है और यहाँ तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँची है वो किन मुश्किलों के साथ पहुँची होगी। यहाँ का रोड वो सब जब आप यहाँ पे आएंगे, यात्रा करेंगे, तब आपके समझ में आएगा। आप लोग चल के ऊपर गए थे और चल के आ रहे हैं। अरे घंटों की दुर्लभ यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके थे फाइनली गौरीकुंड में, जहां पे हमें रात भर रुकना था और अगले दिन अपनी यात्रा आरंभ करनी थी, लगभग 22 किलोमीटर का ट्रेक करके केदारनाथ धाम तक पहुंचने की। बहुत सारी जगहों पे आपको घूमना पड़ेगा, 4-4 फ्लोर वो आपको चढ़ा देंगे, फिर आपको रियलाइज होगा अरे यहाँ तो रुकना ही नहीं है, वो बड़ी खराब सी प्लेस है। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में। यहाँ लगभग 4-5 होटल चेक करने के बाद भी हमें कोई अच्छा कमरा नहीं दिखा। यहाँ आप अच्छे होटल्स के साथ साथ अच्छे खाने की भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं मिलने वाला। साथ ही दुर्व्यवहार सहने और एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए हमेशा आप तैयार रहिए। ये बिस्लेरी की बोतल मिल रही है 50 रुपए की, और यही थोड़ा ऊपर चले जाएंगे हम तो ये आएगी 100 रुपए की और कहीं कहीं पे 150 रुपए की। ये सिर्फ एक बोतल। तो ये वाला रूम हमने बुक किया है 2000 रुपए में। हमने ये पूरा एरिया छान मारा, लिटरली हमने पौने 1 घंटा स्पेंड किया रूम से देखने के लिए, अलग अलग होटल में जाकर। पानी गर्म नहीं आएगा, गर्म पानी के लिए आपको अलग से 100 रुपए पर बकेट पे करना पड़ेगा। पिछले 2 दिनों में हमने जो ट्रांजिशन देखा है बॉम्बे की गर्मी से, ग्लेशियर्स का पानी जस्ट टच कर रहे हैं हम और अंगड़ जा रहा है पूरा हाथ। एक मुश्किल रात गुजारने के बाद हमने सुबह सुबह अपनी यात्रा आरंभ की केदारनाथ के लिए। वैसे आने वाले चैलेंजेस का अभी तो ये शुरुआत ही महज हुआ था। हमने सुबह सुबह अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी बाबा केदार के दरबार में पहुंचने के लिए। शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही यहाँ के लोगों के दुर्व्यवहार की वजह से, बट एनीवे हमने अपने बड़े बैग्स को एक रिसेप्शन पे रख दिया, जिसके लिए हमें पर बैग 150 रुपए पे करना पड़ा, और साथ में छोटे बैग्स ले लिए जिसमें एक शीट कपड़ा और मेडिसिन थे।
सारे घोड़े ही चल रहे हैं तो इंसान कहाँ से चले। अपने माता पिताजी के साथ भगवा वस्त्र धारण किए हुए चलते जा रहे हैं स्टेक पे। कहाँ से आए भैया? अब से बांग्लादेश से आई है, तो पिता माता के নিয়ে কেদারনাথ ভগবানের দর্শন করার জন্য আসছি। ভগবান কেদারনাথ যদি কৃপা হয় সবাই কৃপা করবেন যেন কেদারনাথ ভগবান দর্शन করাইতে পারি পিতা মাতাকে। आप बांग्लादेशी हिंदू हैं? है बांग्लादेशी हिंदू है। तो पासपोर्ट लगा होगा आपको आने के पासपोर्ट लिए? लगा हो और पास से पासपोर्ट मिले। वहाँ पे स्थिति कैसी है हिंदुओं की? स्थिति नहीं ये है, अच्छा ही नहीं है, अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या करते हैं आप? मंदिर से सेवा कर ले, भगवान की सेवा करनी, जगन्नाथ की सेवा है। वहाँ पे भी है बांग्लादेश में भगवान की सेवा करिए। आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं अज्यूम नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश से भी यहाँ पे आते हैं। है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, धन्यवाद है, थैंक यू। आपकी एक फोटो दे दो। हाँ। कहाँ से आ रही है माता जी? हरियाणा बिहानी साइड से। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। ट्रेक आरंभ करते ही एक बात का आभास हुआ कि यहाँ के लोकल लोगों का हमारे प्रति, टूरिस्ट के प्रति व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। कितना भी अनुभव मैं आपसे शेयर कर लूँ, जब तक आप उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं होंगे, उस वक्त को महसूस नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ों को फील नहीं करेंगे, मैं वो अनुभव आप तक कैमरे के द्वारा नहीं पहुँचा सकता। अराउंड 6 महीने के आसपास मिड अप्रैल टू मिड नवंबर तक मंदिर खुला रहता है और हमारे यहाँ पहुँचने के महज कुछ दिनों बाद ये मंदिर बंद होने वाला था। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट साधन है हेलीकॉप्टर। हाँ, पर पर्सन आपको 10,000 से 12,000 रुपए डेफिनेटली देने पड़ सकते हैं, पर वो लेना उचित होगा। यहाँ पे रोटियां और पराठे बन रहे हैं, थोड़े ले लेते हैं। Where are you guys from? Russia. Do you guys understand Hindi? No, Not even a little bit. little bit I know Chalo, for example. Till the time, which places you guys went? Goa, Varkala, Rishikesh. Rishikesh, also Kerala, Goa, Agra, Delhi. So you guys have been in Uttar Pradesh. In Uttar Uttar Pradesh there is Pradesh. Agra. We are in Uttarakhand right now. Uttarakhand, Rishikesh and this place is in Uttarakhand. Goa is a different state. Yes. So which place you guys found suitable for you all? Suitable? I think Rishikesh, Uttarakhand. And what about Goa? Goa, no, I don't like, I'm not A like lot Goa. of Russian stays there. Yes, a lot of Russians and many too much parties and so on. I like more spiritual places. Here on the Sheikh or before that in Rishikesh also there will be a lot of people who will be troubling you all in the sense of asking for money and all. How you guys are tackling with all those things? We just अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। I don't know. ये sentences बना नहीं पा रही है अपने mind में कि इसको कैसे बोलना है. How you guys are able to communicate with other people if you are not able to speak English, even Hindi? We can speak by our hands, our hearts also. मतलब ये कह रही है कि दिल की भाषा और हाथों की भाषा हम एक दूसरे से बातें कर ले रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है और यही तो कहीं ना कहीं इंसानियत की एक अलग में पहचान है. So in a way, I just want to say we are very sorry that you guys are facing a lot of problems because of those people who are asking for money, somehow troubling your mental peace, because I can completely get that. It's okay actually. This problem only in Delhi. In Delhi. वैसे सुंदर तो है ये. By the way, what's your age? Age 36. 36. Yes. Yours? Сколько есть здесь, да? Сколько лет? 6. 56. You? No. 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 36 also. 36 Yes. only ना. अभी हमारे सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए. कैमरा जरा घुमाना तो दूसरी तरफ भी. और ये मेरे लिए भी थोड़ा awkward हो रहा है. Anyway, best wishes for your journey. Thank you very much. Okay, युवा मगरमच्छ. चलो यहाँ पे विराम लेते हैं. ऐसी आपको एक दो जगह मिल जाएगी. फिल्टर गर्म पानी मिल जाएगा आपको 10 रुपए में, लेकिन आपके बोतल में. और ये बस पेट भरने लायक है. टेस्ट में इसका कुछ भी टेस्ट नहीं है. यहाँ पे हमारे कुछ भाई मिल गए जो ये पिट्ठू वगैरह लेके जाते हैं. कहाँ से हैं आप? जम्मू कश्मीर से. जम्मू कश्मीर के हम जो डोली वाले हैं, डोली उठाने वाले, ये हम जम्मू कश्मीर से. और खच्चड़ वाले लोग मोस्टली ये हैं यहाँ के लोकल हैं. पिट्ठू बेसिकली नेपाली उठाते हैं, ये पालकी आप लोग उठाते हैं और खच्चड़ यहाँ के लोकल. कितना कमाई हो जाता है आपका पर डे एक एवरेज? मान के चलो, और काम अच्छा हो तो 2-3 हज़ार एक बंदा कमा ही लेता है. अच्छा, रेट्स क्या होते हैं आपके पालकी के? मान के चलो वेट के हिसाब से अगर 80 एबो है तो 9,000. 80 से नीचे है तो 7,000. अच्छा, मतलब बेसिकली 7,000 रुपये इस पालकी में जाने का आपको लेके जाएंगे और लेके आएंगे दोनों, राइट?
नहीं, वन साइड। वन साइड आप 7,000 रुपए लेते हैं और दोनों साइड का फिर 14,000 या 15,000। फिर इजीली मिल जाते हैं लोग जाने वाले। हाँ, मिल जाते हैं। थैंक यू, बात करने के लिए धन्यवाद हमसे। अब ये गधे चलाते हैं। हाँ, सॉरी, खच्चड़ है ना? कितना लेते हैं आप चार्ज? नीचे से तो है 32 से 30 रुपये। ये बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, कहानी को अब आगे तेजी से बढ़ाते हैं। एनीवे, पालकी का अराउंड 10,000, घोड़े का अराउंड 3200 रुपए, हेलीकॉप्टर का लगभग 5,000 वन साइडेड किराया आपको देना हो सकता है, जो कि मदद करेंगे आपको इस लगभग 22 किलोमीटर ट्रेक में। साथ ही सिर्फ ये खच्चड़ है, ये जहाँ से गुजर रहे हैं ना, ये देखो, देख रहे हो, तो ऐसे ही धक्के मारते हुए लोगों को जा रहे हैं, तो लोगों को चलने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह मिल नहीं पा रहा है। इस चीज़ का एक रास्ता निकालना होगा। खड़े आपने देख लिया और मैं एकदम किनारे खड़ा हूँ, यहाँ दिखा दो थोड़ा पैन करके, एकदम किनारे खड़ा हूँ। उसके बाद ये ऐसा है, तो चलने वालों को खच्चड़ों से बहुत तकलीफ हो रही है, और जो खच्चड़ वाले हैं इनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनके प्रति। खच्चड़ों के लिए साइड में होके हमें ऐसे आ जाना पड़ रहा है। हमारे पीछे ये जो नदी बह रही है ये है मंदाकिनी नदी, और आगे चल के भागीरथी के साथ मिलके ये बनाती है गंगा को कंप्लीटली फॉर्म करती है। श्री केदारनाथ 8.5 किलोमीटर यहाँ से। इसमें इंसान कहाँ चले। इस ट्रेक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन मेरा ये होगा कि साथ में चॉकलेट्स लाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे वाले वो भी, और ORS, इलेक्ट्रॉन वगैरह सब लेते आना। ये ट्रिप खत्म होने से पहले ही पराठों से ऐसी नफरत हो गई और इनके गंध से भी कि अगले आने वाले कई महीनों तक हम बिल्कुल नहीं खाने वाले। तुम्हारे दोस्तों को लगता होगा कि गए हुए हैं केदारनाथ, मस्त फोटोज डालेंगे, वहाँ से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त छुट्टियाँ मन रही होगी। इतना भी एंजॉय नहीं है, बहुत हार्ड है, जो आएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या करती हो तुम? मैं स्टडी करती हूँ BHM। क्या कर रही हो? BHM। जिसके पास स्टेमिना हो 22 किलोमीटर चलने की वही आए। सिर्फ 22 किलोमीटर की बात होती तो चल लेते हैं। जिस प्रकार से ये ऊंचाई की ओर चढ़ाई कर रहे हैं हम, और इन खच्चड़ों के साथ सबसे बड़ी मुश्किलात यही पैदा कर रहे हैं। एंड अपार्ट ऑफ ऑल दिस आई वुड जस्ट पर्सनली सजेस्ट आप लोगों को कि हेलीकॉप्टर लेके आओ, दैट इज़ द बेस्ट वे। तो मैसेजेस आए कि यार केदारनाथ से कुछ लेते आना। अब सोच रहा हूँ थैली में कुछ बर्फ ही भर के लेते चलो। केदारनाथ भी यूपी का हिस्सा था, हाँ, सन 2000 पहले से। 2000 के बाद यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया और ये एक अलग राज्य में तब्दील हो गया। घोड़े इसके ऊपर तक नहीं जाते, ये इनका लास्ट जगह है आने का। हम ट्रेक कंप्लीट कर चुके थे। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। आखिरी के 8-10 किलोमीटर और ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि एकदम से खड़ी चढ़ाई थी। बाबा केदार का मंदिर हमारे सामने है, हमारे समक्ष है। अराउंड 10 से 11 घंटे हमें लग गए ऊपर पहुंचने में। पहुंचने के साथ ही हमें आरती मिल गई। उसके बाद हमने खाना खाया, एक टेंट ले लिया जहां पे रात में टेम्परेचर माइनस में चली गई थी। टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग्स दिया हुआ था जिसमें बिल्कुल नींद नहीं आई, और ये सुबह सुबह कुल्फी जमा देने वाली ठंड में मैं नहाने वाला था। बहुत सारे लोगों ने नहाना अवॉइड किया, जो कि ठीक भी है, और सामान्यतः लाइन में लग के दर्शन करते करते 8 से 9 घंटे लग गए लोगों को। और VIP में अराउंड 1500 से 3000 के फ्लक्चुएट रेट्स देके आधे घंटे के अंदर दर्शन हो जा रहे थे। यहाँ पीछे 100 रुपीज बकेट बाल्टी मिलती है, उसे लेके -2 डिग्री अभी है। पजामा कुर्ता पहन के मैं रेडी हो गया। वहाँ जैकेट इसके बाद मैं पहन लूंगा। ठंड तो लग रही है, जस्ट ये शॉर्ट के लिए मैं ऐसा ले आऊँ। बहुत ठंड थी। नहाना यहाँ पे वन ऑफ द टास्क हो गया था क्योंकि जो वॉशरूम्स वगैरह थे पब्लिक बहुत क्लीन नहीं थे, और ऑफ कोर्स वहाँ पे चीजें रखने के लिए नहीं थी। हाथें ऐसे अकड़ के जम सी गई थी माइनस में। सामने हमारे बाबा केदार का मंदिर है। इट फील्स सो गुड टू बी हियर। हाथ पूरे, क्या ही बताऊं मैं भी। बस थोड़ी देर और। रात को ये जगह पे हमने खाना खाया था। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
सुबह सुबह पजामा कुर्ता पहन के यहाँ पे आना अपने आप में बहुत बेहतर रहा। और बाय द वे दर्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सुबह में 6 बजे जो लोग लाइन में लगे उनको दर्शन लगभग 8-9 घंटे बाद शाम के 3-4 बजे के आसपास मिले थे। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना वक्त लग रहा है। और इसका एक और कारण ये रहा कि व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है अंदर दर्शन के लिए। हालांकि VIP एंट्री के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 15 से 20 मिनट में दर्शन करके आप बाहर आ जाएंगे। और आपके रेट भी वहाँ पे फिक्स नहीं है, कभी कभी 1000 रुपये में भी आप अंदर चले जाएंगे, कभी कभी 3000 रुपये भी लग जाएगा। और कभी कभी आप वहीं पे खड़े रहिए और एक मौका ढूंढिए और फ्री में ही अंदर जाके दर्शन करके बाहर आ जाइए। केदार का शाब्दिक अर्थ दलदल होता है। महाभारत काल में भी सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों के इस क्षेत्र में बहने का उल्लेख है, जो कि आज भी बहती हैं। टच कर रहे हैं इनके शिलाओं को, जस्ट महसूस करिए कि आप भी, ये आपका हाथ है और आप मंदिर को छू रहे हैं, इन शिलाओं को टच कर रहे हैं। मुझे पता है मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, किंतु मैं कल्पना नहीं कर सकता था यहाँ होने की इस प्रकार से। एक छोटे से फ्रेम में कई सारी जगह दिखाता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे जहाँ सूर्य भगवान दिख रहे हैं वहाँ छुप गए हैं, भैरवनाथ का मंदिर है, हम वहाँ पे जाएंगे। केदारनाथ बाबा का मंदिर समक्ष है हमारे, और उसके साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य का एक भव्य प्रतिमा वहाँ नीचे बना हुआ है, उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। और यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो हम पहुँचेंगे वासुकी ताल में। वासुकी ताल जो यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी एक बहुत ही दुर्लभ ट्रेक है। और वहाँ पहुँच के उस ताल को एक झील कह सकते हैं, ग्लेशियर्स के बीच में बसा हुआ, बहुत ही सुंदर है। कितना ही भव्य ये मूर्ति इतनी बड़ी सी नजर आ रही है आदिगुरु शंकराचार्य जी की। अचानक आई जून 2013 जो बाढ़ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र केदारनाथ रहा। मंदिर के आसपास के सारे प्रांगण, घर, हर एक कुछ बहा के ले गया अपने साथ। सिर्फ एक चीज बचा और वो है मंदिर का ये गुंबद। और ये मंदिर का गुंबद बचने के पीछे का रहस्य ये रहा कि ये पीछे, जिसे आज के वक्त में हम भीमशिला नाम से जानते हैं, ये कहीं ऊपर से बहता हुआ आया और ये यहाँ पे आके पानियों को 2 भागों में बांट दिया। और ऐसे में इसने इस मंदिर की रक्षा की। इस मंदिर का निर्माण एग्जैक्टली कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण एग्जैक्टली नहीं है, पर पिछले 1000 वर्षों से हिंदू धर्म में ये प्रमुख धार्मिक स्थल। दर्शन हो चुके हैं प्राप्त, अब नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। मंदिर से लगभग 500 मीटर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, उनके भी हमने दर्शन प्राप्त किए। और अब यहाँ से नीचे की तरफ उतरना हमने आरंभ कर दिया। यहाँ बिताए हर एक पल बहुत ही कीमती और सुंदर रहे। और ऐसे में अब बारिश हमारा इंतजार कर रहा था रास्ते में। ये बारिश, बर्फ गिरना आरंभ हो गई। ये है घोड़ों का बेस कैंप, जो कि लगभग 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। हम जादू बन के निकल पड़े आगे की तरफ। ऐसे कुछ रास्ते हमें पार करने होते हैं। ये इतनी स्टीप ढलाने थी, चढ़ते वक्त बहुत दिक्कत हुई। इन जूतों की हालत देखना जरा क्या हो रखा है। शाम के इस वक्त 6:15 हो रहे हैं, चारों ओर एकदम से अंधेरा छा गया है। चढ़ने में हमें जहां 10:30 से 11 घंटे लगे थे, उतरने में भी 7 घंटे लग चुके थे। थके मांदे हम जैसे तैसे गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ बढ़े। हमारा मेन डेस्टिनेशन होने वाला था अब तुंगनाथ। सिटी व्यू देखिए। डायरेक्ट तुंगनाथ के लिए कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं थी, तो हमने गुप्त काशी में सोचा शिव जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे किसी छोटे टाउन में आप आके रुके हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो स्पेसिफिकली पहाड़ों में। हमने यहाँ पे ले लिया छोला समोसा, जो दर्शन बहुत ही अच्छे से प्राप्त हो गए। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये। गुप्त काशी का अर्थ क्या है? गुप्त का अर्थ है छिपा हुआ बनारस। और माना जाता है कि जब पांडव शिव भगवान की तलाश में निकले तो सबसे पहले शिव जी आके यहाँ पे रुके थे, उसके बाद हिमालय की तरफ गए, केदारनाथ और पंच केदारों के बीच। अब इस छोटे से बहुत ही शानदार और खूबसूरत टाउन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। यहाँ से निकलेंगे हम चोपटा की तरफ। आधे दूर के लिए यहाँ से अभी ये जीप मिल गई हमें, ओखीमठ छोड़ेगी, वहाँ से वापस हमें चेंज करना होगा। गुप्त काशी एक छोटा सा टाउन मुझे बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ शिव जी के हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त किए। और साथ ही एक चीज मैं आपको रिकमेंड करते चलूँ, हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए सबसे सही जगह यही होता है। 4 से 5 घंटे में आप दर्शन करके आ जाएंगे। एक्सट्रीम ठंडी या फिर 2 दिन का वो स्ट्रगल कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप दर्शन
दर्शन के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे एक कपल हमें मिला, जिनसे बात करने के बाद हमें पता चला कि लगभग 3 महीने पहले उन्होंने टिकट्स अपने बुक किए थे 9,000 में, आने और जाने का दोनों भी पर पर्सन के हिसाब से, और लगभग 4.5 घंटे में उनकी पूरी यात्रा VIP एंट्री के थ्रू कंप्लीट भी हो गई। पहुंच गए हम चोपता में, और यहाँ से थोड़ा रिकॉर्डिंग हमने सोचा एक छोटा सा क्लिप यहाँ से भी ऊपर से भी ले लेते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं चोपता। ये बेस कैंप होता है तुंगनाथ महादेव का ट्रेक शुरू करने के लिए। यहाँ से हम अपनी ट्रेक आरंभ करते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पे स्थित एक मंदिर है। हाँ, केदारनाथ से भी ऊंचाई पे ये स्थित है। समुद्री तल से, धरातल से अगर उनकी ऊंचाई देखी जाए तो सोच रहे हैं कि अब बैग को क्लॉक रूम में रख के ऊपर हम तुंगनाथ का ट्रेक स्टार्ट करें। कल ही केदारनाथ ट्रेक करके वापस उतरे, और वापस अभी ये वाला ट्रेक थोड़ा टफ जरूर हो रहा है। आगे फ्लावर्स ऑफ वैली भी जाना है। ये जगह को चोपता वैली कहते हैं। वाकई में बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ घंटों बैठे रहे पहाड़ की ओर देख अपने आप में वक्त बिताने का एक गजब का सुकून है। कितने अच्छे से और प्यार से बैठा हुआ है मेरे साथ, भालू जैसा तो है, बड़ा सा ये। इंस्टाग्राम पे अब तक आप मुझसे कनेक्टेड हैं कि नहीं है यार? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आइए कनेक्ट हो जाइए। ये आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तुंगनाथ का ट्रेक अराउंड 4 किलोमीटर का है। ये विश्व में समुद्री तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। बारिश वापस से तेज हो गई, बर्फ पड़ रहा है। हाँ, देख सकता हूँ मैं उस बर्फ को। अभी और कितना ऊपर जाना होगा? और 25 मिनट ही ना कर लेंगे। ठंड बढ़ गई है, और ये मेरा जैकेट बिल्कुल भी पानी नहीं रोक सकता। रेणु रना। तुंगनाथ जी के मंदिर के समक्ष खड़े हैं। पंच केदारों में से ये एक है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने इनका निर्माण किया था, और एक लहजे में देखा जाए महाभारत काल और पांडवों का जिक्र ऑलमोस्ट हर एक भारत के प्रसिद्ध मंदिर और धर्मस्थल से जोड़ा जाता है। मैं इन्हें ऐसे घुमा नहीं पा रहा हूँ, मतलब जैसा करना है अकड़ सा गया है पूरी की पूरी। मंदिर के भीतर गए हम, भोलेनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बिल्कुल भी लाइन नहीं है, लोग नहीं है। शायद शाम का वक्त हो गया है इस वजह से। और ये देखिए कितना भव्य और सुंदर नज़ारा है। सूर्यास्त हो गई है, प्रोबेबली हल्का लाली बचा हुआ है। एक भी लाइट्स नहीं है। आपको आह से चलना है या फिर अपने फोन का लाइट ऑन करके रात में चलना पड़ेगा। दर्शनोपरांत नीचे उतरते वक्त अंधेरा हो चुका था पूर्णतः। कहीं पे भी रास्ते में एक भी लाइट्स नहीं थी। ऊपर पूरे तारे जगमगा रहे थे अनगिनत। ऐसे में धीरे धीरे अपने फोन की रोशनी के द्वारा हम नीचे देखते हुए उतर रहे थे, और ये पल बहुत ही सुहाने थे जब अपने थॉट्स में खोया हुआ था मैं। और जैसे तैसे नीचे उतर के हमने गाड़ी ढूंढनी शुरू की बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट, जो कि हमें नहीं मिली। बीच में चंबोली में हमें पूरी रात गुजारनी पड़ी। इस वक्त ये हम आ गए चंबोली में। अभी हम जाएंगे जोशीमठ, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग, और वहाँ से वापस जीप चेंज करेंगे। पिछली रात हम आए थे चोपता से चमोली, और यहाँ से हम पहुँचते हैं जोशीमठ, जहाँ ब्रेकफास्ट किया। ये चाउमीन अब तक की इस जर्नी की सबसे अच्छी फूड थी। अब हम यहाँ से जीप चेंज करके निकल पड़ते हैं बद्रीनाथ के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए वो वापस माँ के गर्भ में नहीं जाता, यानी कि इस मृत्यु लोक से उसे मुक्ति मिल जाती है। हम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं, और हर तरफ ऊपर बर्फ जमी हुई है। ये नीचे अलकनंदा नदी प्रवाहित हो रही है, और ऊपर बद्री विशालकाय मंदिर हमारे समक्ष है। अद्भुत नजारा है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम। मंदिर के प्रांगण में है इस वक्त बद्रीनाथ महाराज के। हम दर्शन करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत भीड़ थी। मंदिर बंद होने वाला है अराउंड 1 से 3 बजे तक दोपहर में बंद रहता है। ये मंदिर कब शुरू हुआ था एग्जैक्टली इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक लहजे में कह सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी स्थापना करी थी। गर्म पानी है यहाँ पे। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम
भारत की ये 4 धाम हैं। पिछले साल हम द्वारका जाके आए थे, इस साल बद्रीनाथ भी हो गया हमारा। हमारे हाथ में ये कचौड़ियाँ हैं जो सामने दिख रहा है। वैली ऑफ फ्लावर्स जाना था, ऐसे में हम जा रहे हैं ऋषिकेश और वैली ऑफ फ्लावर्स का प्लान कर रहे हैं, योजना को कैंसिल। और ऋषिकेश यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास है, जिसके लिए लगभग 10 घंटे तो लग ही जाएंगे। यहाँ कुछ कौवे नजर आ रहे हैं और उनकी चोंच लाल है। तो ये वाली क्रूजर गाड़ी हमने ले रखी है और इसी के साथ हम अगला 300 किलोमीटर तय करने वाले हैं ऋषिकेश तक। तो बेसिकली इस गाड़ी में 12 लोग बैठते हैं, लेकिन कर कुरा के अभी हम लोग 10 लोग ही हैं और पर पर्सन 1200 रुपए दे देंगे। 12,000 में ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं, हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। लगभग 10.5 घंटे से 11 घंटे हमें लगे हैं बद्रीनाथ से ऋषिकेश की इस यात्रा को पूर्ण करने में। ये बाय द वे योजना का हिस्सा नहीं था, पर अगले कई दिन हमें ऋषिकेश में ही बिताना है। तो पहले हम एक अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम अच्छे से रुक सके। विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश, जहां हम अगले कई दिन बिताने वाले थे। दुनिया भर से लोग यहाँ शांति के तलाश में आते हैं। पहली बार यहाँ रेल सेवा 1930 में पहुंची तथा बिजली 1950 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विजिट किया था। यहाँ पे भारत के प्रमुख 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। बाय द वे आपको जान के हैरानी होगी कि 1960 से पहले ऋषिकेश का योग से कोई नाता नहीं था। उस वक्त एक मशहूर बैंड दी बीटल्स महर्षि महेश योगी के आश्रम आए और यहाँ कुछ वक्त बिताया, योग किया। उसके बाद धीरे धीरे कई आश्रम खुले और ये जगह प्रसिद्ध होता चला गया। यहाँ इजीली सड़कों पे फॉरेनर्स हिंदी बोलते हुए मिल जाएंगे आपको। हर शाम गंगा घाट पे आरती अटेंड करना सबसे बेस्ट टाइम होता था। बहुत ही आनंदमय माहौल होता है। कई अलग अलग जगहों पे ये आरती होती है शाम को। यहाँ बिताए पल बेहतर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और हमने साथ ही कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी की। और यहाँ से हम हमने 12 किलोमीटर का ये लिया हुआ था पूरा राइड और ये बहुत ही मज़ेदार था। 3 रैपिड्स आए रास्ते में जो कि अपने आप में अमेजिंग थे। अभी फिलहाल तो बहुत शांति चल रही है तो इसमें कुछ ज़्यादा फन नहीं है, लेकिन जब रैपिड्स आ रहे थे और ऊपर नीचे आ रही थी चीज़ें, वो अपने आप में कमाल थी। और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये है राम झूला। और यहाँ का दिनचर्या यही रहा कि शाम को जाओ, आरती अटेंड करो, किसी सत्संग में चले जाओ, भगवान की आराधना कर लो, मन को शांत कर लो, गंगा किनारे बैठे रहो और बस। इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे हूँ। इस वक्त मैं और अतुल सर साथ में हैं। दिल्ली में हम दिल्ली नहीं एक्चुअली गुरुग्राम में, ये हरियाणा का हिस्सा आ जाता है। और आए हुए हैं ओबरॉय होटल में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए। वी आर हियर टू बाय द गिफ्ट्स। एक कैपेचिनो और एक ब्लैक कॉफ़ी हमने ऑर्डर किया था, जिसका बिल आया हमारा 1560 रुपये। ऋषिकेश पूर्णतः एक्सप्लोर करने के बाद वापस हरिद्वार आके दिल्ली की ट्रेन ले लेता हूँ मैं, और वहाँ पहुँच दिल्ली को एक्सप्लोर करने के साथ साथ गुड़गांव को भी एक्सप्लोर करता हूँ। एक एडवेंचरस जर्नी से निकलकर अब शहर में आ चुके थे हम। हर शहर के अंदर एक शहर बसता है और दूसरा कहता है कि तू मेरे जैसा नहीं है। इसका नाम है कॉफ़ी, इसके मम्मी का नाम है टॉफ़ी, नहीं टफ़ी, और ये कॉफ़ी है। ये वीडियो प्रोबेबली बहुत लंबी हुई होगी। एनीवे, अगर आप ये यहाँ तक देख रहे हैं यार, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइएगा जो भी आपके जहन में आए। और ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही बेहतर रहा, आप तक पहुँचाना, शेयर करना चीज़ें। बहुत मेहनत ज़रूर लगी है एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में, पूरा माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हर पल। बट एनीवे, जो भी है जैसा भी है, इस वीडियो को इसी नोट पे यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।